शाबाश, वॉइस और बोर्ड क्लियर है। हाँ, शाबाश। कल क्या पढ़ा था हमने, याद है किसी को? कल के बारे में पढ़ा था, किसी को याद है? शाबाश। कल जो हमने लिसानियात के बारे में पढ़ा है, और मुझे बताइए लिसानियात किसे कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। लिसान से हैं, जवाब दीजिए। संध्या, आप अपनी माइक को ऑन कीजिए। शाबाश। माइक को अपनी ऑन कीजिए संध्या जी। माइक को ऑन कीजिए। हाँ, बताइए लिसानियात किसे कहते हैं? शाबाश। ज़बान का बाकायदा साइंसी मुताला लिसानियात कहलाता है। शाबाश। और मुझे बताइए लिसानियात का ताल्लुक किससे है? ज़ुबान से। शाबाश। अपनी माइक को ऑफ कीजिए। हाँ, और जवाब दीजिए, जब मैं बोलती हूँ तो जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चुप रहने से बेहतर है आप जवाब दीजिए। नहीं पता है तो फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन ऐसी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? आगे बढ़े। आप सभी को अगर समझ में आया है तो आगे बढ़े। हाँ, शाबाश। तो आज जो है हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लिसानियात की अहमियत। इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या इफादियत है, और इसके बाद हम आएंगे जो लिसानियात की शाखें हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वहां पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा जो इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या इफादियत है लिसानियात की। तो सबसे पहले जो है, अगर हम देखेंगे लिसानियात जो है एक दर्जा रखती है। सबसे पहले ऊपर लिखिए लिसानियात की अहमियत। लिसानियात की अहमियत आप सभी को ऐसी समझ में आता है? बोर्ड पे सभी को समझ में आता है? हाँ, बोर्ड पे ठीक तरह से लिख नहीं पाते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको बोर्ड पे समझ नहीं आता है, बोर्ड की लिखावट आपको समझ नहीं आती है, तो मुझे बताइए, फिर दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। शाबाश। बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ऐसी समझ में आता है तो ठीक है, मुझे बताइए, ऐसे आपको समझ में आता है? हाँ, शाबाश। जहां पे नहीं आएगा वहां पे मुझे बताइएगा। अरे वाह, क्लास में कहाँ थी आप अभी तक? आपने क्लास को ज्वाइन क्यों किया लेट से? 8 मिनट हो गए, कहाँ थी आप? करीबा, क्लास लेट क्यों ज्वाइन किया?
कुछ पूछ रही हूँ मैं। लेकिन मैंने बोला है ना, अगर 6:30 बजे क्लास है तो टाइम पे क्लास करने के लिए बैठ जाइए। टाइमिंग तो आपको पता है ना, 6:30 बजे क्लास की टाइमिंग है। क्लास के बाद भी आप काम कर सकती है, जो भी करना है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे लिसानियात के बारे में। कल हमने देखा है लिसानियात जो है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा है। लिसानियात जो है, जुबान के बाकायदा मुताले को क्या कहते हैं? लिसानियात कहते हैं। या लिसानियात जो है, जुबान के साइंसी मुताले का नाम है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर था? शाबाश। और आज हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे लिसानियात की क्या अहमियत है। लिसानियात जो है एक साइनस का दर्जा रखती है। क्या रखती है? लिसानियात जो है एक साइनस का दर्जा रखती है। एक साइंस का दर्जा रखती है। लिसानियात जो है कैसा दर्जा रखती है? तो एक साइनस का दर्जा रखती है। इसमें जो है जुबान का मुशाहिदा किया जाता है। लिसानियात में जो है क्या किया जाता है? जुबान का मुशाहिदा किया जाता है। जो कुछ इंसान बोलता है, इसका मुताला क्या होता है? मकसूद होता है। इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती कि इंसान को कैसे बोलना चाहिए। लिसानियात में जो है आर्जी नताइज की तस्दीक की जाती है। आज जुबान इंसान की इंफरादी और समाजी जिंदगी की ऐसी जरूरत बन चुकी है, जैसे मैंने कल भी बोला था, इंसान की इंफरादी और समाजी जो है जरूरत बन चुकी है जुबान। उसके बगैर जो है इंसान का तस्वुर जो है नहीं किया जा सकता। जुबान जो है हमारे लिए इतनी जरूरी है, इतनी इम्पोर्टेंट है, और इसके बगैर जो है इंसान का जीना तस्वुर ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इसके बगैर जो है इंसान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। यहाँ तक क्लियर है या मैं फिर से रिपीट करूँ? फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने लिसानियात के बारे में पढ़ा है, आपको पता होगा कि इसकी क्या अहमियत है। आपको पता है जुबान हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी अहम है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो लिसानियात की शाखें हैं वो पढ़ेंगे। उससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो हमारे सिलेबस में भी है। ठीक, तो चलिए। लिसानियात जो है एक साइनस का दर्जा रखती है। आप साथ साथ लिखेंगे, अगर कहीं पे आप छूट गया है आपका तो मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट करूंगी, लेकिन लिख लीजिए। लिसानिया जो है एक साइनस का दर्जा रखती है। मैं बोर्ड पे लिखती क्योंकि यहाँ पे जो है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम लगता है लिखने में, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ऐसे ही लिख लीजिए, जहाँ पे नहीं लिखना आएगा मुझे बताइएगा। लिसानिया जो है एक साइनस का दर्जा रखती है। इसमें जुबान का मुशाहिदा किया जाता है। जो कुछ इंसान बोलता है, उसका मुताला मकसूद होता है। इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती कि इंसान को कैसे बोलना चाहिए। लिसानियात में आर्जी नताइज की तस्दीक की जाती है। आज जो है जुबान इंसान की इनफरादी और समाजी जिंदगी की ऐसी जरूरत बन चुकी है कि इसके बगैर इंसान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? जुबान के बगैर जो है इंसान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर अगर लिखना बाकी है मैं लिखाऊंगी, नहीं आ रहा है कहीं पे मैं बोर्ड पे लिखूंगी जो आपको लिखना नहीं आ रहा होगा। शाबाश। लिसानियात एक साइनस का दर्जा रखती है। इसमें जुबान का मुशाहिदा किया जाता है। जो कुछ इंसान बोलता है, उसका मुताला मकसूद होता है। उसका मुताला क्या होता है? मकसूद होता है। इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती कि इंसान को कैसे बोलना चाहिए। लिसानियात में आर्जी नताइज की तस्दीक की जाती है। क्या की जाती है? लिसानियात में जो है आर्जी नताइज की तस्दीक की जाती है। आज जुबान इंसान की इनफरादी और समाजी जिंदगी की ऐसी जरूरत बन चुकी है कि इसके बगैर इंसान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? शाबाश। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, तो इसी बात पर देखेंगे। आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में, आज की इस तरक्की याफ्ता अहद में, जहाँ दुनिया सिमट गई है, फासले कम हो गए हैं,
ایک ملک کا دوسرے ملک سے تجارتی و ثقافتی میل جول بڑا ہے، تو زبانوں کو بھی عالمگیریت حاصل ہوئی ہے۔ اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت بھی، اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ اضافہ ہوا ہے۔ ثانیہ جو ہے ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے میں بے حد معاون ہے، جو دوسری زبانوں کے سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو آسان اور سہل بناتی ہے۔ اگر میں بات کروں، ہماری جو مادری زبان ہے وہ کشمیری ہے۔ ہماری جو مادری زبان ہے وہ کیا ہے؟ کشمیری ہے، لیکن ہم اردو بھی بولتے ہیں، ہم انگلش بھی بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں؟ اگر ہم بات کریں گے، ہماری جو مادری زبان ہے اردو ہے، کشمیری ہے، لیکن ہم انگلش کیوں سیکھتے ہیں؟ اگر ہماری مادری زبان ہے، ہم دوسری زبان کیوں سیکھتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں نے یہاں پہ بولا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک سے تجارتی و ثقافتی میل جول بڑا ہے، فاصلے کم ہو گئے ہیں، دنیا سمٹ گئی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے زبانوں کو بھی عالمگیریت حاصل ہوئی ہے۔ اپنی مادری زبان کے علاوہ جو ہے دوسری زبانوں کو سیکھنے کی ضرورت میں بھی کیا ہوا ہے؟ اضافہ ہوا ہے۔ انسانیت ہماری ضرورت کو پورا کرنے میں بے حد معاون ہے، جو دوسری زبانوں کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے سیکھنے کی عمل کو بناتی۔ شاباش شاباش، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے۔ وائس کلیئر نہیں ہے؟ شاباش، وائس کلیئر نہیں ہے کیا؟ اب بتائیے، وائس کلیئر ہے؟ ہاں، تو اگر ہم بات کریں گے، اگر ہم کسی دوسری جگہ جائیں گے، فار ایگزامپل ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں، تو اگر ہم ہماری مادری زبان جو ہے کشمیری ہے، تو ہم باہر رہنے کے لیے آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اگر ہم جو ہے فار ایگزامپل بہار آئیں گے، کسی اور جگہ میں آئیں گے، کسی اور اسٹیٹ میں آئیں گے، تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ کشمیری تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب تک ہمارے پاس دوسری زبان نہیں ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے ہیں، بات چیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے لسانیات کا جو کام ہے وہ ہے دوسری زبانوں کو سکھانا، سمجھانا۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ اضافہ ہوا ہے، اور یہی جو ہے لسانیات ہماری اسی ضرورت کو پورا کرنے میں کیا کرتا ہے؟ بے حد تعاون کرتا ہے، جو دوسری زبانوں کے سیکھنے اور سکھانے کی عمل کو کیا کرتا ہے؟ آسان کرتا ہے، سہل بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ ہاں، شاباش۔ تو اسی وجہ سے جو ہم بات کریں گے، لسانیات کا تعلق جو ہے زبان سے ہے۔ لسانیات زبان کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم بات کریں گے، لسانیات جو ہے زبان کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ لسانیات میں زبان کے مطالعے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ لسانیات زبان کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ وہ دو کون کون سے ہیں؟ شاباش، گڈ، شاباش شریبا، شاباش سندھیا۔ وہ دو کون کون سے ہیں؟ مجھے نام بتائیے۔ شاباش، وہ دو طریقے کون کون سے ہیں؟ لسانیات میں جو زبانوں کے مطالعے کے جو طریقے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ آپ نے بتایا دو ہے، کون کون سے ہیں؟ شاباش، ریبا آپ بتائیے۔ اگر ایک یا ایک تو کم سے کم یاد ہوگا، اگر دونوں یاد نہیں ہے تو، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ دو ہے۔ ہاں، یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ دو طریقے ہیں۔ پھر یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ کس کے دو طریقے ہیں؟ شاباش، کب بولا میں نے؟ کب بولا میں نے؟ میں نے تو نہیں بولا ابھی۔ میں تو لسانیات کے بارے میں پڑھا رہی تھی، اس کی کیا ہے اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی۔
اس کے جو یہ دو طریقے ہیں لسانیات میں زبان کے مطالعے کے دو طریقے ہیں، تو میں نے بھلا بولا ابھی، کوئی بات نہیں، پتا ہے یہ ٹھیک ہے. وائس کلیئر ہے؟ جواب دیجیے. ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے لسانیات کے بارے میں. جو ہے لسانیات میں زبان کے مطالعے کے دو طریقے ہیں. پہلا جو ہے تاریخی لسانیات. پہلا جو طریقہ ہے کون سا ہے؟ تاریخی لسانیات. اور دوسرا کسی کو پتا ہے؟ دوسرا کسی کو پتا ہے؟ پہلا جو ہے تاریخی لسانیات اور دوسرا جو ہے توضیحی لسانیات. توضیحی لسانیات. یہ دو طریقے ہیں لسانیات میں زبان کے مطالعے کے. تاریخی لسانیات اور دوسرا جو ہے توضیحی لسانیات. اور تاریخی لسانیات کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولے کہ آپ تاریخی لسانیات کو؟ جو انگریزی میں اس کا نام ہے کیا ہے؟ تاریخی لسانیات کو جو انگریزی میں نام ہے وہ کیا ہے؟ شاباش، سبھی لوگ جواب دیں گے. اریبا، سندھیا، زیبا. گڈ. ہسٹوریکل لنگوسٹکس. تاریخی سے ہسٹوریکل اور لسانیات سے لنگوسٹکس. کلیئر ہے سبھی کو یہاں تک؟ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ اب ہم بات کریں گے تاریخی لسانیات کے بارے میں. تاریخی لسانیات میں جو ہے زبانوں کی تاریخ، اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے. تاریخی لسانیات میں کس کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ زبانوں کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے تاریخی لسانیات میں. ان کی عہد بعہد تبدیلیوں کا کھوج لگایا جاتا ہے. یہاں ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے. یہ تبدیلیاں جو ہے تلفظ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے تاریخی لسانیات ہے. تاریخی لسانیات جو ہے میں پھر سے ریپیٹ کروں گی. اس میں کس کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تاریخی لسانیات میں اس میں جو ہے زبانوں کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے. کس میں؟ تاریخی لسانیات میں. ان کی عہد بعہد تبدیلیوں کا کھوج لگایا جاتا ہے. یہاں ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے سبب جو ہے زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں جو ہے رونما ہوتی ہے. یہ تبدیلیاں جو ہے تلفظ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ تاریخی لسانیات کسے کہتے ہیں؟ اس میں کن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تاریخی لسانیات میں؟ نام سے ہی پتہ چلتا ہے تاریخی لسانیات. اس میں جو ہے تاریخ، زبان کے تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے. زبانوں کی جو تاریخ ہے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے کس میں؟ تاریخی لسانیات میں. شاباش. ہاں، زبانوں کا تو پتہ ہی ہے، لیکن اس میں زبانوں کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے. زبانوں کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے تاریخی لسانیات میں. اور اس میں اگر ہم بات کریں گے، اس میں عہد بعہد تبدیلیوں کا کھوج لگایا جاتا ہے. اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کیا ہوتی ہے؟ رونما ہوتی ہے. یہ تبدیلیاں جو ہے تلفظ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟
तारीखी लिसानियात किसे कहते हैं, ये क्लियर हुआ? हाँ, अब हम देखेंगे जो दूसरा तरीका है वो क्या है, तौज़ीही लिसानियात, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। जो तौज़ीही लिसानियात है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। तौज़ीही लिसानियात में ज़ुबान की तौज़ी इसकी इस तरह जो है ज़ैल में सतहों पर की जाती है। किन ज़ैल में सतहों पर की जाती है? इसकी जो शाखें हैं वो कौन-कौन सी है? तौज़ीही लिसानियात की जो शाखें हैं जो हमारे निसाब में भी शामिल है वो कौन-कौन सी है? शाबाश। पहला तारीखी लिसानियात है, उसमें हमने देखा ज़ुबानों की तारीख का मुताला किया जाता है। तौज़ीही लिसानियत में जो शाखें हैं, वो कौन-कौन सी शाखें हैं जो हमारे निसाब में शामिल है? ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। वो कौन-कौन सी शाखें हैं तौज़ीही लिसानियत में? इसमें जो है ज़ुबान की तौज़ीह का मुताला किया जाता है और वो शाखें कौन-कौन सी है? किन-किन सतहों पर इसका मुताला किया जाता है तौज़ीही लिसानियत का? शाबाश। सोतियात है, सर्फियात है, शाबाश। नहवियात है, मानियात है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। किसी को पता है इसके बारे में? शाबाश। सोतियात, सर्फियात, नहवियात, मानियात, शाबाश। ये जो है शाखें हैं तौज़ीही लिसानियात में आती हैं। एक जो तारीखी लिसानियात है और दूसरा जो है तौज़ीही लिसानियात है। तो तौज़ीही लिसानियत के अंदर जो है ये शाखें होती है, फोनेमियात है, मार्फीमियात है, नहवियात है, मानियात है, सर्फियात वगैरह जो है इसी में शामिल है। पर मुझे बताइए सूतियात के बारे में मुझे बताइए। सूत, शाबाश। शाबाश। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो शाखें हैं किस लिसानियात के अंदर आती है? ऑप्शन में आपको दिया गया होगा तौज़ीही लिसानियात, तारीखी लिसानियात, या इसके अलावा जो बाकी लिसानियात है वो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे। तो आप जो है क्या लगाएंगे? तारीखी लिसानियात भी होगा, तौज़ीही लिसानियात भी होगा, या समाजी लिसानियात होगा, या आम लिसानियात, इस तरह की ऑप्शंस होंगी आपके क्वेश्चन में। तो आपको जो है लगाना है तौज़ीही लिसानियत की शाखें हैं। सूतियात है, फोनेमियात है, सर्फियात है, नहवियात है और मानियात है। शाबाश। सूतियात मुंह से मुताला किया जाता है। बाकी सब बताइए। सोतियात लिसानियत में मुंह से निकालने वाली आवाजों का मुताला किया जाता है। बाकी सब जवाब दीजिए। शाबाश। संधिया, जेबा ने जवाब दिया। अरीबा बताइए। शाबाश। गुड। अरीबा। गुड। इंसानी आवाजों का साइनेसी मुताला है। जेबा। शाबाश। शाबाश। हाँ, सूतियात की अगर हम बात करेंगे, सूतियात जो है इंसानी आवाजों का साइनेसी मुताला है। इंसानी आवाजों का, ये आप याद रखेंगे। सूतियात जो है इंसानी आवाजों का क्या है, साइनेसी मुताला है। लिख लीजिए। पहले आप लिख लेंगे सूतियात। सौतियात जो है इसके आगे आप लिखेंगे ऐसे, सौतियात जो है इंसानी आवाजों का
इंसानी आवाजों का साइंसी मुताला है। क्या है? सौतियात जो है इंसानी आवाजों का क्या है? साइंसी मुताला है। सौतियात जो है लफ्ज सूत से निकला है। किससे निकला है? सूत से निकला है। सौतियात जो है सूत से निकला है और सूत के माने क्या है? आवाज है। सूत के माने क्या है? आवाज, इंसानी आवाज। सोतियात लफ्ज सोत से निकला है और सोत के माने आवाज के होते हैं, इसलिए सोतियात का ताल्लुक आवाज से है। और सोतियात लिसानियात की वो शाख है जिसके तहत जुबान में तलफ्फुजी आवाज की तौजी और इनका तजिजिया किया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करूंगी। सौतियात जो है इंसानी आवाजों का साइंसी मुताला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऊपर आप लिखेंगे तारीखी लिसानियत के बारे में, इसके बाद आप लिखेंगे तौज़ीही लिसानियत के बारे में, और उसके बाद जो इसकी शाखें हैं, तौज़ीही लिसानियत की जो शाखें हैं वो सोतियात है, सरफियात है, नहवियात है, फोनमियात है, मानियात है। इनको आप इसके नीचे लिखेंगे और एक एक करके इसको हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने सोतियात के बारे में बात की। सोतियात जो है इंसानी आवाजों का साइंसी मुताला है। सोतियात लफ्ज सूत से निकला है, आवाज के हैं, इसलिए सोतियात का ताल्लुक आवाज से ही है। सोतियात जो है लिसानियात की वो शाख है जिस तलफ्फुजी आवाजों, तलफ्फुज, शाबाश, किसे बोलते हैं हम? तलफ्फुजी आवाजें। कैसी आवाजें होती है? शाबाश। तलफ्फुजी जो आवाजें होती है वो कौन सी आवाजें होती है? शाबाश। जो हमारे मुंह से बाहर आती है, तलफ्फुजी। ठीक है। तलफ्फुजी आवाजों की तौजी और इनका तजिजिया किया जाता है। तौजी। शाबाश, क्लियर है यहाँ तक सभी को? या मैं फिर से इसको रिपीट करूं? सभी ने लिख लिया? क्योंकि क्लियर होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सूतियात किसे कहते हैं? सरफियात, नहवियात, मानियात, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो दूसरा जो है फोनमियात। दूसरा जो है कौन सा है? फोनमियात है। पहला सौतियात है, इसमें इंसानी आवाजों का साइंसी मुताला किया जाता है। और सौतियात देखा आपने किस जो है लफ्ज से निकला है और इसके क्या माने हैं, ये सभी आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे फोनमियात के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में फोनमिक्स भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? फोनमीज भी बोलते हैं। और सोतियात को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। सौतियात को हम फोनेटिक्स बोलते हैं। अगर किसी ने अंग्रेजी पढ़ी है तो उसने पढ़ा होगा। फोनमियात की अगर हम बात करेंगे, किसी जुबान में काम आने वाली अहम और तफाली आवाजों का मुताला करती है। उर्दू में फोनमियात की तादाद कितनी है? किसी को पता है? उर्दू में जो फोनमियात की तादाद कितनी है? उर्दू में जो फोनमियात की तादाद है वो कितनी है? किसी को पता है? शाबाश। फोनमियात जो है, फोनोमिक्स जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तजस्सुतियात या फोनमियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें किसी जुबान के फोनीम की तहकीक और इसका तयन किया जाता है। ठीक है। और इनकी ज़ैली अक़साम और ज़ैली फोनीम का भी मुताला किया जाता है। लिसानियात की शाख जो है किसी जुबान में काम आने वाली अहम तफाउली आवाजों का मुताला करती है। एक जुबान में इस्तेमाल होने वाली आवाजों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फोनमियात की तादाद जो है महदूद और मुकर्रर होती है। उर्दू में फोनमियात की सही तादाद के बारे में भी उलमाए लिसानियात के माबीन जरा सा इख्तिलाफ इसमें पाया जाता है। कोई इनकी तादाद 58 बताता है,
कोई जो है फोनेमियात की तादाद 58 बताता है, कोई जो है 48 बताता है और कोई जो है 44 बताता है। फिर से मैं फोनेमियात के बारे में बात करूंगी। किसी जुबान में काम आने वाली अहम और तफाउली आवाजों का मुताला करती है। तफाउली, यही सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इसी के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एग्जाम में दिया जाएगा किसी जुबान में काम आने वाली अहम और तफाउली आवाजों का मुताला करती है। आपको बोलना है ये क्या है, सौतियात है, फोनेमियात है, सरफियात है, क्या है। आपको अगर पता होगा सौतियात किसे कहते हैं, फोनेमियात किसे कहते हैं, सरफियात किसे कहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। किसी जुबान में काम आने वाली अहम और तफाउली आवाजों का मुताला करती है। उर्दू में जो है फोनेमियात की तादाद, इसमें जो है उलमाए लिसानियात की क्या है, इख्तिलाफात इसमें पाए जाते हैं। कोई बताता है 58 है, कोई बताता है 48 है और कोई बताता है 44 है। कोई 44 बताता है और 4 ऐड कीजिए, कोई 48 बताता है और फिर से 4 ऐड कीजिए, कोई 52 बताता है, सॉरी 58 बताता है। पहले 4 ऐड होते हैं और दूसरी बार जो है 10 ऐड होते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे, इसमें जो है इख्तिलाफात पाया जाता है। एग्जाम में अगर इसके हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो ये तीनों आपको पता होंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। 44 कोई बताता है, कोई 48 बताता है और कोई जो है 58 बताता है। सौतियात की हम बात करेंगे। सौतियात जो है इंसानी आवाजों का साइंस, अंग्रेजी में फोनेटिक्स भी बोलते हैं। और फोनेमियात की अगर हम बात करेंगे, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो है किसी भी जुबान में काम आने वाली अहम और तफाउली आवाजों का मुताला करती है। क्लियर है सभी को? शाबाश, ये सभी को क्लियर है। किसी को अगर लिखना बाकी है तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। हाँ, और तीसरा जो है सरफियात है। क्या है? तीसरा क्या है? सरफियात है। सरफियात की अगर हम बात करेंगे, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है बता दीजिए, शाबाश। जैसे सूतियात को हम फोनेटिक्स बोलते हैं, फोनमियात को हम फोनमिक्स बोलते हैं, और सरफियात को क्या बोलते हैं? शाबाश अरीबा, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी। यहाँ जो है अल्फाज की साख्त, सरफियात में अल्फाज की साख्त, इसके उसूल व कवायद और इसके इस्तेमाल से बहस होती है। जुबान की छोटी से छोटी बामाने इकाइयों जैसे अल्फाज की तज़कीर व तानीस, इसकी तादाद, हालात व कैफियत, ज़माना और अज़दाद वगैरह का मुताला किया जाता है किसमें? सरफियात में। सरफियात जो है लिसानियात का एक अहम शाख है, एक अहम शोबा है, जो अल्फाज की साख्त का मुताला करता है। इसमें क्या होता है, किसका मुताला किया जाता है? अल्फाज की साख्त का मुताला किया जाता है। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सुतिया जो है इंसानी आवाजों का जो साइंसी मुताला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस। और फोनेमियात में किसी जुबान में काम आने वाली अहम और तफाउली आवाज का मुताला है, ये। और सरफियात में जो है अल्फाज की साख्त का मुताला किया जाता है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अल्फाज का मुताला किसमें किया जाता है? इंसानी आवाजों का मुताला किसमें किया जाता है? और तफाउली आवाजों का मुताला किसमें किया जाता है? और सरफियात की अगर हम बात करेंगे, लिसानियत का एक अहम शोबा है जो अल्फाज की साख्त का मुताला करता है। इसमें लफ्जों की तश्कील से बहस की जाती है, इसलिए इसको इल्म को तश्कीलियत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सरफियात जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तश्कीलियात है। इसमें लफ्जों की तश्कील से बहस होती है, इसीलिए जो है इस इल्म को तश्कीलियात भी कहा जाता है। सरफियात का जो दूसरा नाम है वो है तश्कीलियात। ये जो है सरफियात का दूसरा नाम है, मॉर्फोलॉजी जिसको हम बोलते हैं।
یہ لسانیات کا ایک اہم شعبہ ہے جو الفاظ کی ساخت کا مطالعہ کرتا ہے. اس کو لسانیات تشکیلیات کیوں نام دیا گیا ہے؟ اس میں جو ہے لفظوں کی تشکیل سے بحث کی جاتی ہے، اسی لیے اس علم کو تشکیلیات بھی کہا جاتا ہے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ شاباش، کلیئر ہے سبھی کو؟ اور اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ کون سا ہے؟ نحویات ہے. نحو، شاباش. نحو کا تعلق کس سے ہے؟ نحویات کا جو تعلق ہے کس سے ہے؟ شاباش. نحویات کا تعلق کس سے ہے اور اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم انگریزی میں کیا بولتے ہیں اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ نحویات سے. نحویات کا تعلق کس سے ہے؟ نحویات کی اگر ہم بات کریں گے اس کو انگریزی میں سینٹیکس بولتے ہیں. آپ نے گرامر پڑھا ہوگا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. نحویات کو انگریزی میں سینٹیکس بولتے ہیں. اس میں جو ہے زبان میں جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ نحویات کی ذیل میں آتا ہے. امپورٹنٹ ہے. زبان میں جملوں کی ساخت، جملوں میں لفظوں کی ترتیب، جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ نحویات کی ذیل میں آتا ہے. لسانیات جو ہے اس کا ایک مستقل اور اہم شعبہ جس میں جملوں کی ساخت کو موضوع مطالعہ بنایا جاتا ہے. کلیئر ہے سبھی کو؟ نحویات جو ہے کسی زبان میں الفاظ کی مخصوص اور بامعنی ترتیب کو کہتے ہیں. زبان میں جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے باقاعدوں کا مطالعہ نحویات کے ذیل میں آتا ہے. آپ یاد رکھیں گے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اردو نحو کے اعتبار سے الفاظ کی صحیح ترتیب ہے. اگر اس کے بدلے جو ہم ایک سینٹینس کو جو دوسرے طریقے اگر ہم بولیں گے، فار ایگزامپل احمد نے کھانا کھایا یا ندیم نے کھانا کھایا مثلا، یہ اردو نحو کے اعتبار سے الفاظ کی صحیح ترتیب ہے. اگر اس کے بدلے یوں کہا جائے کہ کھانا کھایا ندیم نے یا کھانا کھایا احمد نے، تو اس کے معنی کی ترسیل پیچیدگی کا باعث بنے گی. صرف صرف و نحو کو ملا کر زبان کی قواعد کہا جاتا ہے. صرف و نحو کو ملا کر زبان کی قواعد کہا جاتا ہے. آپ اتنا یاد رکھیں گے نحویات جو ہے کسے کہتے ہیں؟ نحویات جو ہے اس میں زبان میں جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کس میں؟ نحویات میں. ہاں، تو اگر ہم پانچویں کی بات کریں گے، معنیات. معنیات کی اگر ہم بات کریں گے، معنیات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سیمینٹکس. معنیات جو ہے اس میں لفظوں اور جملوں کا مطالعہ معنیات کہلاتا ہے. لفظ اور معنی کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ ان سب حقائق کا کھوج علم معنیات سے لگایا جاتا ہے. معنیات میں کیا ہوتا ہے؟ کن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اس میں جو ہے لفظوں اور جملوں، یاد رکھیں گے آپ، لفظوں اور جملوں کے مطالب اور معنی کا مطالعہ معنیات میں کیا جاتا ہے. اور نحویات میں زبان میں جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ نحویات میں کیا جاتا ہے. اور صرفیات میں الفاظ کی ساخت، اس کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث ہوتی ہے. اور فونمیات کی اگر ہم بات کریں گے، اس میں زبان میں کام آنے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اور صوتیات میں انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ معنیات کا جو تعلق ہے وہ لفظ اور جملے کے معنی سے ہے. معنیات کا جو تعلق ہے معنیات میننگ، آپ کو لفظ ہی پتہ چلتا ہے.
मानियात यानी माने, ठीक है। मीनिंग, मानियात का ताल्लुक जो है लफ्ज और जो लफ्ज होता है, जो जुमला होता है, इसका जो माना होता है उसी से इसका ताल्लुक है, उसी से मानियात का ताल्लुक है। क्लियर है सभी को? शाबाश। तक सभी को क्लियर है? शाबाश। हाँ, एक एक करके मुझे बताइए, जिसका मैं नाम लूंगी वही बताएगा। मैं देखूंगी आपको, अगर समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया तो फिर से इसको मैं रिवाइज करूँ। डरना नहीं है, समझ में आया है तो बताइएगा, नहीं आया है तो एन लिख दीजिए। सबसे पहले मुझे री बताइए, सूतियात किसे कहते हैं और फोनमियात की, सोतियात और फोनमियात के बारे में मुझे बताइए, इसमें किन चीजों का मुताला किया जाता है, तो इस बारे में बताइए, किन चीजों का मुताला किया जाता है। दूसरा जो है फोनमियात के बारे में, इसका जो अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इसमें किन चीजों का मुताला किया जाता है। शरीफा, जवाब दीजिए जल्दी से। फोनमियात और सूतियात के बारे में मुझे बताइए। सोतियात में इंसानियत नहीं, सोतियात में इंसानी आवाजों का साइनी से मुताला किया जाता, इंसानियत नहीं, इंसानी आवाजों का। शाबाश। और फोनमियात के बारे में बताइए, सोतियात को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ये भी बताइए। और इसी के साथ सरफियात किसे कहते हैं, जेबा जो बताइए, सरफियात में किन चीजों का मुताला किया जाता है और इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं। और संधिया जी आप बताइए, नहवियात में किन चीजों का मुताला किया जाता है और मानियात में किन चीजों का मुताला किया जाता है। शाबाश। रीबा को सौतियात के बारे में बताना है, फोनमियात के बारे में बताना है, जेबा को सरफियात के बारे में बताना है, और संध्या को नहवियात और मानियात के बारे में बताना है। जवाब दीजिए जल्दी सभी से, सभी लोग। मॉर्फोलॉजी अल्फाज की साख्त। शाबाश। सरफियात के बारे में जेबा को बताना था, मॉर्फोलॉजी हम इसको बोलते हैं। अल्फाज की साख्त, अल्फाज की साख्त का मुताला किया जाता है। यहाँ जो है अल्फाज की साख्त, इसके उसूल व कवायद, अल्फाज की साख्त के अलावा इसके उसूल व कवायद और इसके इस्तेमाल से बहस होती है। यहाँ पर अल्फाज की साख्त और इसके उसूल व कवायद जो है, इन पर बहस किया जाता है। किसमें? सरफियात में। शाबाश। उसूल व कवायद के साथ भी इनका मुताला किया जाता है। अरीबा आप बताइए, अरीबा फोनमियात के बारे में बताइए। और संध्या नहवियात और मानियात के बारे में बताइए। शाबाश। नहवियात में जुमलों, नहवियात में जुमलों की साख्त, जुमलों में लफ्जों की सही तरतीब, नहीं, जुबान में, नहवियात में जो है जुबान में जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कवायद का मुताला किया जाता है। जुमलों की साख्त है, जुबान में जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला नहवियात में किया जाता है। इसको दुरुस्त कीजिए संध्या। जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला नहवियात में किया जाता है। अरीबा जवाब दीजिए, फोनमियात के बारे में बताइए, और संध्या जी मानियात के बारे में बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। संध्या मानियात के बारे में बताइए। नहवियात के बारे में जो जुबान में जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला नहवियात में किया जाता है। और सरफियात में लफ्जों की साख्त और इसके उसूल व कवायद और इसके इस्तेमाल से बहस होती है।
فونمیات میں کسی زبان میں کام آنے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. صوتیات میں انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے. اور فونمیات میں تفاعلی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. شاباش. سندھیا آپ بتائیے معنیات میں کس کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اور فونمیات کو ہم انگریزی میں کیا بولتے ہیں ریبا؟ معنیات میں لفظوں اور جملوں. ہاں، لفظوں اور جملوں کی جو میننگ ہے، لفظوں اور جملوں کا جو معنی ہے ان کا مطالعہ معنیات میں کیا جاتا ہے. لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے معنیات، میننگ، معنی. لفظوں اور جملوں کا جو معنی ہوتا ہے، اس کی جو میننگ ہوتی ہے، اس کا مطالعہ معنیات میں کیا جاتا ہے. کلیئر ہوا؟ معنیات میں لفظوں اور جملوں کے مطالب اور معنی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. شاباش. میں پھر سے ایک بار اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، اس کے بعد اس کلاس کو یہی تک رکھتے ہیں. کسی کو اور اس کے بغیر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ صوتیات کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے، اس کو ہم انگریزی میں فونیٹکس بولتے ہیں. صوتیات جو ہے انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے. فونمیات جو ہے جس کو ہم فونامکس بولتے ہیں، کسی زبان میں کام آنے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے فونمیات میں. اور صرفیات کی اگر ہم بات کریں گے، جس کو ہم مورفولوجی بولتے ہیں، یہاں الفاظ کی ساخت، اس کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث ہوتی ہے صرفیات میں. نحویات کی بات کریں گے، اس کو ہم انگریزی میں سینٹیکس بولتے ہیں. یہاں جو ہے جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ نحویات میں کیا جاتا ہے. اور معنیات کی اگر ہم بات کریں گے، جس کو ہم سیمنٹکس بولتے ہیں، لفظوں اور جملوں کے مطالب اور معنی کا مطالعہ معنیات میں کیا جاتا ہے. کلیئر ہے سبھی کو؟ کسی کو اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے، بتائیے. کلاس کو رکھیں گے، کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کی. اور اس کے بعد جو ہے سیٹرڈے کی دن آپ کا ایگزام ہوگا. ریوائز کون کون کرتا ہے؟ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو کون کون ریوائز کرتا ہے؟ ہاں، ٹیسٹ ہوگا سیٹرڈے کے دن، کل نہیں، پرسوں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ کل ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. پڑھائی کون کرتا ہے، ریوائز کون کرتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے آج تک؟ کبھی کبھی نہیں، روز روز کرنا ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن روز کرنا ہے. ہاں، یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ کوشش کریں گے اس یونٹ کو. اس کے بعد جو سیٹرڈے ہے پرسوں، اس دن آپ کا ایگزام ہوگا، اس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے بتائیے، 2 منٹ میں آپ کو دوں گی، اس کے بعد ہم کلاس کو رکھتے ہیں. شاباش. کسی کو کوئی کوشچن ہے؟ سندھیا آپ بتائیے. تو چلیے پھر ہم اس کلاس کو آج یہی تک رکھتے ہیں. ملتے ہیں کل کی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.